थोड़ा सुन ले क्या? नमस्कार, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिंदास हूँ। तो मेरा नाम चेतना है और मैं कोराली फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को मैंने ही ज्वाइन किया था। ये तो बहुत दूर थे। हाँ, मैं एक कॉस्मेटिक की शॉप चलाती हूँ, उसके साथ साथ मैंने इसे ज्वाइन किया। वो किया भी कैसे कि मेरे पास कोई प्लान दिखाने नहीं आया, कोई सामान देने नहीं आया, मतलब मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे पास एक कॉल आई थी, वो इस तरह आई थी कि आंटी जी मेरे पास एक सामान है, आप उसे अपनी शॉप पर बेच दो और उसका जो प्रॉफिट है वो आप ले लेना। अब मेरे शॉप में तो वैसे ही बहुत सामान बड़ा पड़ा था, मैं तो ऐसे किसी का सामान नहीं रख सकती। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सामान है क्या, कैसा सामान है, कहाँ से आया है, मेरे पास क्यों रखना चाहती हो? क्या तो बस ऐसे ही, क्या तो बताओ तो सही कि है क्या? कि ये आरसीएम कंपनी है, एक उसका सामान है। मैंने कहा आरसीएम कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती थी क्योंकि ये 2003 में मेरे भाई ने किया था। कभी मैंने उनसे बोला कि आरसीएम कंपनी में तो ज्वाइनिंग होती है और वो ज्वाइनिंग करके बिजनेस किया जाता है, तो मुझे किसी का सामान नहीं रखना, आप मेरी ज्वाइनिंग करा दो। वो बोली ठीक है, मैं ज्वाइनिंग करा देती हूँ। मैंने अपने उस टाइम पे फोटोकॉपी जाती थी, मैंने फोटोकॉपी उनको दे दी। उन्होंने शायद 15 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग करने के बाद 1000 रुपये का सामान लिया और वो मैंने लेके अपनी शॉप में निकाल दिया। मुझे लगा कि सामान ही तो बेचना है, बिजनेस के बारे में मुझे कोई कुछ भी नहीं पता था कि ये बिजनेस है क्या। तो सर सामान लेके मैंने उसे निकाल दिया। उसके बाद माया मैम और रघुराज सर मेरे घर आए, इनकी कॉल मेरे पास गई थी, मैं अपनी शॉप पर थी कि आप कहाँ हो, मैं इनके ऐसे ऐसे वहाँ हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि हम आपके घर आ रहे हैं। ये मेरी गली के बाहर इंतजार कर रहे थे गाड़ी में, मुझे आज भी याद है, पता नहीं इन्होंने कितना इंतजार किया था। मैं घर आई, उसके बाद मैंने कहा मैं घर हूँ, तब ये मेरे पास आए, इन्होंने बिजनेस समझाया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। फिर ये दूसरी बार आए, मेरी कुछ समझ में आया। बस मेरी एक चीज समझ में आई कि ये बिजनेस अगर हम करेंगे तो ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर, बस ये एक चीज समझ में आई। मेरी समझ में ये आई कि मैं शॉप चलाती हूँ, सामान बाजार से लेके आती हूँ, सरदार चांदनी चौक से लेके आती हूँ, उसे मैं सिर्फ तब तक ला रही हूँ जब तक मेरे हाथ पैरों में दम है। अगर मेरे हाथ पैरों में अगर कुछ भी हो गया, सामान अगर नहीं आया, तो इनकम कहीं भी आने वाली नहीं है। और अगर मैं ये बिजनेस करती हूँ तो ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ दे सकता है और मेरे बच्चों का भविष्य बना सकता है। ये बात मेरी समझ में आई थी। उसके बाद मैंने कुछ टाइम किया, फिर इनसे कहा अब ये तो पता ना तू कहाँ कहाँ करती रहे, तू ही कर, या बिजनेस है, हमें दूर रख। ये बैंक में जॉब करते थे, रघुराज सर जाते थे मेरे पास, मैंने इनसे कितनी बार बोला सर आए आप एक बार इनसे मिल लो, तेरे सर हैं तू ही मिल। अक्सर रात को गाड़ी चलाते समय हमें काफी दिक्कत परेशानी होती है क्योंकि सामने से आने वाली तेज रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है और आंखें चौंधिया जाती हैं, जिससे एक्सीडेंट। बिठाए, फिर इन्हें भैंसरावली लेके गई। इनकी भैंसरावली जाकर क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम से इन्हें सिर्फ आरसीएम बिजनेस दिखाई देता है। कुछ टाइम इन्होंने बैंक की जॉब के साथ साथ किया। उसके बाद जब इनकी समझ में आरसीएम बिजनेस पूरी तरह से आ गया तो इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम आरसीएम में आ गए। लेकिन अभी 4 महीने पहले मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर ये बैंक में जॉब कर रहे होते, अभी 4 महीने पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें हमारे 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए कि ये कभी फील्ड गए कभी नहीं गए, हॉस्पिटल में ही रहे हम। अगर ये बैंक में जॉब कर रहे होते, अगर वहां जाते तो पैसे आते, लेकिन आरसीएम हमारे हॉस्पिटल में होते हुए भी हर 7 महीने की हर 7 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे आते रहे। मुझे नहीं लगता कि अगर ये कहीं जॉब कर रहे होते तो अगर एक दिन की भी ये छुट्टी कर लेते तो हमें वो पैसे भेजते, एक दिन की भी छुट्टी काट ले। लेकिन आरसीएम में उस टाइम पे भी हमारा चेक बढ़कर आया। तो इस बिजनेस से अच्छा मुझे तो कोई बिजनेस नहीं लगा जिसने मेरे बच्चों का फ्यूचर ही सिक्योर कर दिया। थैंक यू।